नमस्कार दोस्तों, मैं बलराज बुड़क। स्वागत है आपका मेरे चैनल BGWLM। आज हम बात करेंगे डॉक्टर हरवीर सिंह राठी से कि गांव में एजुकेशन की फैसिलिटीज़ कैसी हैं और कैसी होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। जी सर, बताइए कैसा होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम। आप क्या इसमें आपके विचार है सर? जहाँ तक हम भारतीय एजुकेशन सिस्टम की तरफ देखते हैं जी तो उसका स्तर कुछ सम्मानजनक नहीं है, उसका स्तर बहुत ही नीचे लेवल का है। जी एक तो पहली बात तो ये है कि हमारी सरकारें विकास विकास और कोई कहते रहते हैं कि भी हम तो विश्व गुरु बन गए हैं, विश्व गुरु बन गए, शिक्षा का स्तर बढ़िया होता तो हमारे 30-40 लाख बच्चे दूसरे देशों में पढ़ने क्यों जाते। जी और शिक्षा का स्तर जो बड़ा मोटा है वो शहरों की स्थिति में तो कुछ ठीक है, लेकिन गांव में तो बिल्कुल ही सुहागा लगा हुआ है, बिल्कुल ही जीरो के नियर है जी। और इसमें निश्चित तौर से इसमें सुधार होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, क्या सुधार होना चाहिए आपके हिसाब से इसमें सर? शिक्षा के बिना तो आदमी जो है ना वो पशु के बराबर ही है। जी और इसमें सुधार का ये है जी कि एक तो मदर टंग में शिक्षा देनी चाहिए, जी मातृभाषा में देनी जी चाहिए, जो जी उसकी भी है, चाहे मलयालम है, चाहे तेलुगु है, जी चाहे हिंदी है। जी तो उसका ये है जी कि एक हमने सवाल बोला बच्चों को, जी। एक पेड़ पर 10 पक्षी बैठे हैं, 7 उसमें से उड़ गए तो 3 कितने बच गए। अगर उस मदर टंग में शिक्षा ले रहा है तो हर एक बच्चा इसका जवाब दे देगा आसानी से। लेकिन जब यही बात इंग्लिश में पूछी जाती है, देयर आर 10 birds sitting on a tree, 7 out of them go and fly, how many are remaining now, तो उसमें बच्चे उनको वो समझ में नहीं आता है क्या पूछना चाह रहा है। दूसरा, जब एक इसमें वो कर दिया है, लोड बढ़ा दिया है बच्चों का। पहले था एक तो अपने अल्फाबेट सीखने भाषा के, जैसे क ख ग घ सीखना, और फिर गिनती 1 को 1 का 2 को 2 सीखना, तो ये तो बहुत जरूरी थे, दोनों पैरेलल पहले दिन से ही चल जाते हैं। जैसे पहले बच्चे को हम गिनती सिखाते हैं तो 1 से 10 सिखाएंगे। इस दुनिया में कोई भी किसी को 60 से शुरू कर दो भाई, पिछली छोड़ दो, ऐसा कर नहीं सकता। जी हाँ, शुरू से ही करना पड़ेगा। 1 से 10 गिनती नहीं आ गई तो वो इनसे पछाड़ने 7 कैसे लिखा जाता, 8 कैसे लिखा जाता है, तो उसके टेंडर माइंड में ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जब वो आगे 11 से 100 तक सीखेगा, जब तक गिनती नहीं आएगी तो पहाड़े नहीं आएंगे, पहाड़े नहीं आएंगे तो सवाल नहीं आएंगे, सवाल नहीं आएंगे तो मैथमेटिक्स नहीं आ सकता, जो कि एवरीवेयर इज नीडेड। तो एक तो ये है जी सर। और पहले 2 लोड होते थे, इन्होंने 3 कर दिया। इंग्लिश हमारे टाइम में 30-40 साल पहले, ये तो छठी पहली से तो 10-12 साल से करी होगी। हाँ, पहले तो 6th क्लास से होती थी, छठी क्लास से थोड़ा मैच्योर हो जाता था बच्चा, तो वो सीखना, और उस लोड से थोड़ा उभर जाता था। जी हाँ। तो अब ये 3 लोड हो गए, उसके बच का मेरे ख्याल में वो भी विचलित हो जाता है, उसके बच की बात है नहीं इस तरह का लोड। जी हाँ। दूसरा सर, मैंने देखा है कि 5 साल के बच्चे को इतना बुक्स लाद देते हैं, होमवर्क और ये और वो, और कमर टेढ़ी हो जाती है। ये बस्ते का भी बहुत वजन ज्यादा नहीं है। प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें लगवा देते हैं हैवी हैवी, और बच्चे को मुश्किल हो जाती है। आप बिल्कुल जी। अच्छा, मेरे हिसाब से सर, वैसे तो आप बताइए कि ये होमवर्क जो है बिल्कुल नहीं देना चाहिए अप टू 8th लेवल तक, तो क्योंकि होमवर्क में बच्चे को बहुत प्रेशर पड़ता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। एक तो जो स्कूल जाने का बच्चों की एज है ना, वो हमारी बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। जी हाँ, जी हाँ। ये दुनिया में लोग मानते हैं कि कम से कम तो 5 साल का होना ही चाहिए बच्चा जब स्कूल जाए, और अच्छी एज तो 6 को मानते हैं। रसिया में 6 से कम को स्कूल भेजना अलाउड नहीं है, और कई जगह 5 है, 5 भी मान लेते कुछ। अपने तो 2-2 2.5 साल के बच्चों को जी हाँ, मैं वही देखता हूँ कि लाइन लगी रहती है। वो एक तरह से क्रूअल्टी है, एंड दैट इज वेरी मच इनह्यूमन जी। और वो बच्चा ना बोल सकता है, उस पर जो जुल्म हो रहा है, बड़ा तो बता भी दे मेरा कंधा दुख है, मेरा ये लोड हो गया, छोटा बच्चा उस पर लोड इतना लगा दिया जाता है। दूसरा, पूरे देश में सरकारी किताबें हों और उसका एक जैसा ही सिलेबस हो, चाहे वो भाषा में अलग में पढ़ा ले, मलयालम में पढ़ाए, आप तेलुगु में पढ़ाए, हिंदी में पढ़ाए, पंजाबी में पढ़ाए, उसका 5वां पाठ किसी
जी विषय का खुला है तो एक जैसा ही एक होना जैसा चाहिए। ही होना चाहिए, भले ही लैंग्वेज मदर भले ही टंग कोई लैंग्वेज सी भी हो। अलग हो जी हाँ, सकती जी है। हाँ। और प्राइस भी बड़ी हैवी रहती है सब प्राइवेट प्राइस पब्लिकेशन तो में। ये है कि प्राइस भी एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए। गवर्नमेंट निर्धारित करे जी जी उसको। अब भाई ये जो सिलेबस दे देगी और यही किताबें जी हाँ सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एनसीईआरटी रिकमेंडेड या पब्लिश्ड बुक ही जी हाँ लगानी चाहिए, जी हाँ, बाकी सारी बैन कर देनी चाहिए। बैन कर देनी चाहिए। जी हाँ जहाँ तक दूसरे देशों का सवाल है उसमें वहाँ पे इतना गदर नहीं है और ये किताबें जो है ना गवर्नमेंट ही रिकमेंड करती है और वही लागू रहती है। जी हाँ। मैंने सर कहीं पढ़ा था कि अमेरिका इज अ रिच कंट्री एंड देयर द बुक्स आर पब्लिश्ड आफ्टर 5 years। इंडिया इज ए पुअर कंट्री एंड हेयर एवरी ईयर द बुक्स आर पब्लिश्ड। तो ये भी एक किस्म से एक एक्सप्लॉयटेशन का साधन बना रखा है इन लोगों ने, बिजनेस वालों ने, कि भाई वैसा। ये जो जी सीबीएसई के स्कूल आए हैं जो पीली पीली बसें दौड़ रही हैं, जी जी ये तो अभी 15-20 साल से ही आए हैं। हाँ, 20 एक साल से पहले इतनी वो नहीं थी मारा मारी। हाँ, और इनमें आने के बाद सिलेबस की भरमार है और किताबों जी की हाँ भरमार है। ये वास्तव में ये खुले थे नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पर, जी जी राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली। जी ये प्राइवेट स्कूल नो प्रॉफिट नो लॉस के उस आधार पे खुले गए थे। जी इसमें होना चाहिए स्कूल में नो प्रॉफिट नो लॉस के बेसिस पे। जी लेकिन ये कर क्या रहे हैं, आए आए साल नहीं तो आए अल्टरनेटिव साल में ये ड्रेस बदल देंगे ड्रेस बदल देते या हैं। किताबें बदल देंगे जी, जी और कंपल्सरी वही खरीदवाएंगे। जी हाँ तो ये बड़ा बहुत ही हाँ। और एक ये फनी चीज और है कि वो चीजें और कहीं मिलेंगी नहीं, एक पर्टिकुलर दुकान पे ही मिलेंगी। यस। जी हाँ, तो ड्रेसेस भी हाँ, और वो किताबें भी। तो वो उनका पूरा जी प्रॉफिट शेयरिंग है ना उसमें। जी हाँ, प्रॉफिट प्रॉफिट शेयरिंग शेयरिंग का। है हाँ, उसमें, अब कमीशन इट है। हैज बिकम ए गुड बिजनेस। यस, गुड। स्कूलिंग हैज बिकम ए गुड बिजनेस नाउ इट हाँ इज। बिल्कुल, ये जी हाँ। फ्लोरिशिंग है। एक एक आदमी के बट कॉमन मैन इज एक्सप्लॉइटेड इन दैट वे। एक्सप्लॉइटेड की बात जी तो हाँ ये है श्रीमान जी कि आज जो ज्यादातर नौकरियां है ना वो 14-15-16 हजार की रेंज में जी जी फिक्स कर दी गई हैं। जी जो वो सिक्योरिटी गार्ड है, जी हाँ सिपाही कर्मचारी है, या ज्यादातर कोई छोटी मोटी नौकरी मिलती है तो इन्हीं की जी मिलती है। जी और इनकी टोटल जो वेतन है वो 14-15 हजार के आसपास है। जी और मैंने दो बड़े स्कूलों में, एक तो ये लिटिल श्री है रोहतक की बात कर रहे हैं हम, जी हाँ और एक जीडी गोविंद का है सोनभद्र रोड पे है। उसमें 4-5 साल में पहले मैंने पता किया था, 8वीं 9वीं की मेरे ख्याल पता किया था फीस के बारे में। जी तो उसकी एवरेज फीस जो है ना 14, टोटल अगर उसके एक्सपेंसेस हैं एक साल के उसको 12 से डिवाइड कर दें तो 14 हजार के आसपास बैठता हाँ, था। बड़े स्कूलों में सब लगभग ऐसा ही 14 हजार का। जी हाँ जी तो 14 हजार में वो आदमी को किसी को बेशक है उसको तनख्वाह 14 हजार मिल रही है, जी हाँ। उसमें चाहे तो एक बच्चा पढ़ा लो, वो भी पूरी नहीं पुगा पाएगा, उसमें भी थोड़े थोड़ी मोटे मुश्किल उधार लेने रहेगी। पड़ेंगे, जी हाँ, या अपने आटे का बोरी और वो दाल खरीद लो, एक ही काम होगा। जी जी जी। अच्छा सर, फिर इसके बाद फिर बेरोजगारी की भी हालत बहुत वैसी है, तो इसके लिए डॉक्टर साहब आपका क्या सजेशन है? देखो बेरोजगारी का तो ये है, ये जो गवर्नमेंटें है ना, जी ये अब ये नौकरी की संख्या जो है वो तो सिमटती जा रही है, जी घटती जा रही है, जी क्योंकि इसके बहुत से कारण हैं। जी जैसे आज से 100-125 साल पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, जी तो उस टाइम जैसे उदाहरण के तौर पे हर आदमी देखता है जेसीबी है, जी जो हजारों काम आदमी काम करते थे, वो तो हाँ, उसका अकेली अकेली जेसीबी एक दिन में कर देती है। जी जी हाँ ऐसे ही कल कारखानों में था, जो जी जो भाई अपने बुनकर कहते थे, जी जो कपड़ा बुनते थे, जी वो मुश्किल से दिन में एक कमीज या एक पजामा बना जी पाते थे, या एक जी जोड़ा बना पाते थे। जी हाँ, और फैक्ट्री में जो है ना 1 घंटे में लाखों पीस वो बना के बन जाती है। फेंक देते हैं, जी हाँ, और धोने तो सस्ते थे और वो महंगे भी होते जा रहे हैं। जी अब उससे भी खतरनाक जो काम आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी एआई जिसको कह रहे हैं, जी उसमें तो कोई नौकरी रहेगी। रहेगी नहीं। आज जी रोबोट का जमाना आ गया है। जी आप अपने ऑनलाइन अपने उसको माल को ईमेल भेजी कि मेरे को 15 किलो चीनी चाहिए, 12 किलो चावल चाहिए, जी 4 किलो घी चाहिए, वो चाहिए, ये सारी चीजों की लिस्ट भेज जी, दो। हाँ, अब मामला ऐसा आने लग रहा है कि वो रोबोट वहां से सेल्फ से वो चीजें उठाएगा, जी ट्रे में रखेगा, और जी। वही रोबोट या दूसरे को हैंडओवर कर देगा, वो आपके घर तक डोर पे पहुंचा जाएगा। जी हाँ। और Human दूसरा touch खत्म अब हो जाएगा। जो है ना जी ड्राइवरलेस कारें जी। आ गई हैं, जी
और सारे व्हीकल आ जाएंगे धीरे धीरे। एक जी। एक व्हीकल आया तो फिर तो हाँ, फोटोकॉपी धीरे-धीरे करनी होती है, लाइन ट्रक भी लग आ जाएगी। जाएगा, बस भी जी आ हाँ, जाएगी। जी हाँ, तो आम आदमी के तो अब वो जो सिमटती जा रही है, नौकरियां घटती जा रही हैं। रिसोर्सेज भी हाँ, और मैं जहाँ तक समझता हूँ ना, नौकरी तो एक पीढ़ी में आप प्रोफेसर लगे, जरूरी जी हाँ, आपके बच्चे भी प्रोफेसर लगे या जी हाँ, उनको भी नौकरी, कोई गारंटी नहीं कोई है। गारंटी नहीं है। इससे बेटर है एक आदमी ने अपना बिजनेस शुरू कर लिया, जी, चाहे वो पंचर की दुकान है, चाय की हाँ, दुकान है, रोजगार को अपना शुरू वो कर पीढ़ी दिया, दर पीढ़ी चल सकती है और जी हाँ, उसमें इतनी स्टडी इंक्रीज और वो इनकम ग्रोथ हो सकती है, जी हाँ, की गारंटी होती है। जी हाँ, और ये हमने इस बारे सोचना भी पड़ेगा, ठीक बात है। इसको मिलजुल के कोई अपनी कंपनी बनानी पड़ेगी। जी, वी आर द बिगेस्ट प्रोड्यूसर। हम जो गांव के लोग हैं, जी, खासकर जो इस हायरार्की में नीचे लेवल के 50% है, जी, ये वास्तव में उनकी समस्या है। जी, उनको बैठ के सोचना पड़ेगा जी, कि भाई हम इसके क्या करें। वी आर द बिगेस्ट प्रोड्यूसर, वी आर द बिगेस्ट कंज्यूमर। कंज्यूमर, जी जब हाँ, तक जी, हम फिनिश्ड गुड नहीं बनाएंगे ना, इतना हमारा गुजारा नहीं हो सकता। गुजारा नहीं हुआ और कंज्यूम भी अपने को ही करने हैं, तो वाई टू परचेज फ्रॉम अदर्स। यस, यहाँ मैं एक छोटा उदाहरण देना चाहूंगा जी, आपको। मान लो एक किसान है जी, और उसने आलू उगा लिए, 1 एकड़ में 100 क्विंटल आलू उगा लिए, जी, और 1 क्विंटल में 100 किलो है, तो 10,000 क्विंटल किलो जी, हो गए, जी हाँ, और उसका भाव 5 रुपए, जी हाँ, तो उसके 50,000 रुपए के हो गए। 1 एकड़ में जी हाँ, 50,000 के आलू पैदा कर लिए। जी, वही आलू जब लेज जो कि पेप्सी की कंपनी है, जी हाँ, उसमें डालने के बाद जी, 50 ग्राम की थैली है, वो लड़ी सी हर दुकान में, जी हाँ, जी गाँव हाँ, में, शहरों में लटकी रहती है। जी हाँ, 50 ग्राम का मतलब ये 1 किलो में 20 थैलियां बन गई, जी, और उसकी कीमत 20 रुपए ही है। जी, वो 1 किलो आलू हो गया 400 रुपए का। जी, इसका मतलब ये हुआ, वो आलू किसान ने तो 50,000 का बेचा था, फिर वो हो गया 40 लाख का। चल, जी, जिस ये बहुत ही हैरानी की, और इट इज वेरी डिस्गस्टिंग। जी, तो ये वो किसान मजदूर मिलके कर सकते हैं। जी, और ये हम डायरेक्ट तो पेप्स उसका लेज का चिप्स का कारखाना नहीं लगा सकते। जी, हमें अपना ये ऐसा काम एक चक्की लगा के ही शुरू करना पड़ेगा। जी सर, आटे की चक्की लगाई, उससे जी, बढ़ते जाए जी, जहाँ पे कॉटन पैदा होती है। जी हाँ, उदाहरण के तौर पे दूसरे किसान ने कॉटन पैदा कर ली, जी, वो मान लो 10 क्विंटल हुई उसकी 1 एकड़ में, जी, 5,000 रुपए क्विंटल का भाव है, उदाहरण के तौर जी, पे 50,000 रुपए की होगी। जी, अगले ही दिन उस आड़ती ने, पहले इन्होंने पिचड़ियाँ लगाई हुई थी जी, छोटी छोटी, जी, जी, अगले दिन वो बिनोले अलग कर लेगा, रुई अलग कर लेगा, हाँ, तो डबल जी, भाव हो गया जी लगभग। हाँ, डबल हो गया। अगले दिन बिनोले का तेल निकालेगा, एक बार और डबल हो गया, उसने जी 2 दिन में ही जी 4 हाँ, गुना कर लिया। 4 और गुना वो कर लिया, किसान को कुछ नहीं तो मिला ये उसमें। ऐसे जी, चलता है। जी हाँ, तो ये है। जी सर। और कोई सजेशन सर आपका? और सजेशन तो ये है जी, कि गांव के लोगों को अपना ये कोऑपरेटिव से घबराना नहीं चाहिए। जी, ये कोऑपरेटिव जो अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा उसको, जी, गवर्नमेंट के क्लच से बाहर। बाहर, जी, ये कोऑपरेटिव तो गवर्नमेंट ने जानबूझ के फैल करवाया है, जी, ताकि ये लोग कोई इस तरह का फार्मूला तरीका ना सीख लें। जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जी हाँ, आप ये बताएं कि एक 3 व्हीलर वाला, एक जो अच्छे से काम करता है लड़का आदमी, जी, जी हाँ, वो 15-20 हजार रुपए महीना कमा लेता है, जी, और एक प्राइवेट वाला 1.5 से 2.5 लाख रुपए प्रति महीना कमा लेता है। जी, और हरियाणा रोडवेज जिस बेड़े में 6,000 बसें वो घाटे में जा रही कैसे है। जा रही है? सही तो बात। ये समझ से परे की बातें हैं। ये सोची समझी साजिश के तहत हो हाँ, रही है सर साजिश ये। के तहत किया जा रहा जी है। हाँ, जी हाँ, दूसरा उदाहरण, जी, जो हुड्डा है, प्लॉट काटने वाला हुड्डा, जी, तो ये हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका अब नाम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण प्राधिकरण कुछ और कर कर दिया है, दिया। VSP। जी हाँ, ये सबसे रिच महकमा था हरियाणा सरकार का। जी, इसका प्राइवेट कॉलोनाइजर को लाभ पहुंचाने के लिए इसका बेड़ा गर्क कर दिया। जी, दूसरे डिपार्टमेंट, उदाहरण के तौर पर कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, रोडवेज विभाग, वो हुड्डा से उधारे पैसे लेके अपने एम्प्लॉयज की पेंशन, वो तनख्वाहें देते थे। जी, अब 1-2 महीने हमें उधार दे दो, हाँ, हम हमारा उनको बजटरी प्रोविजन अगले 1 अप्रैल से लागू होगा, जी तो हाँ, जी हाँ, वापस लौटा देंगे। वापस लौटा ऐसा जी हाँ, बार दफा होता रहा है। जी, अब हुड्डा को ही लाले पड़ रहे हैं अपने एम्प्लॉयज की हाँ, तनख्वाह तो देने वो के लिए। सिस्टमेटिक तो एक्सप्लॉइटेशन करके इसको सिस्टमेटिक खत्म कर दिया सर। एक्सप्लॉइटेशन, हाँ, और जो भी प्रॉफिट देने वाली कंपनियां हैं ना, जी, उनको बेच बेच के अपने अपने दोस्तों को, उनको जी हाँ, क्रोनीज को, वो ये जी हाँ, उनको नाम करने कर लग रहे हैं, लग और रहे हैं उनको सर। फायदा पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, तो दोस्तों ये आपको कैसा लगा
इसमें अपना कमेंट और वो जरूर दीजिए। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।